हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारे पास में है एनक्वास। ठीक है, एनक्वास के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि बेसिकली जो एनक्वास होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। तो आज हम इसी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनक्वास क्या होता है। एनक्वास होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हम एनक्वास बोलते हैं। अब इस एनक्वास का जो पर्टिकुलर जो है मेन एजेंडा क्या है, ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाने का मेन एजेंडा क्या है और इस प्रोग्राम को कौन बेसिकली चलाता है, ठीक है, यानी किसके कंट्रोल में ये जो है प्रोग्राम आता है। ये जो प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होता है उसके कंट्रोल में आता है और वही सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं, कैसे चेंजेस बेसिकली इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखो, अब समझते हैं कि हम लोग जो एनक्वास होता है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, मेन एजेंडा क्या है और वो कैसे इफ़ेक्टिव होता है हॉस्पिटल्स के एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है, क्वालिटीज़ के टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटीज़ की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली इसका गोल क्या होता है? देखो, एनक्वास का जो गोल होता है बेसिकली वो होता है कि जो पेशेंट है उसको हम क्वालिटी के जो भी टेस्ट है या जो भी मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको प्रॉपर उस क्वालिटी में प्रोवाइड की जाए। सेकंड जो गोल होता है इसका कि पेशेंट को सेफ्टी का जो पर्पस होता है, ठीक है, पेशेंट्स को वो सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग जो अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू स्टैंडर्डाइज किया जाता है, धीरे धीरे चीज़ों को इन्हांस किया जाता है, तो वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेन इसका पॉइंट है वो है जो पेशेंट होता है उसको सेंट्रलाइज्ड किया जाता है। इन पेशेंट को सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि पेशेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ताकि जो हम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकें, हमारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। लाइक हॉस्पिटल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वट उसको इम्प्रूव करा जा सके। तो बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा होता है इस प्रोग्राम का वो होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी कमी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, आपके मेडिसिन से रिलेटेड हो, डिकोडेशन से रिलेटेड हो, जहाँ पे भी जो भी पर्टिकुलर मार्क होना चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल में कि लेबल्स होने चाहिए, वो सारे लेबल्स होने चाहिए ताकि पेशेंट जब भी आपके पास में आए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आए, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, प्रॉपर चेन के थ्रू आए, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। लाइक अगर जैसे सबसे पहले रिसिप्ट बननी है, दैट मीन पेशेंट अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वट जो भी हॉस्पिटल में लेकर आता है अपने एज आई डी प्रूफ, वो लेके आए। उसको देने के बाद में उसकी जो रिसिप्ट बनती है, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करे। कलेक्ट करने के बाद में प्रॉपर चैनल के थ्रू डॉक्टर के पास में जाए। देन डॉक्टर जो भी उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशंस करवाए, मेडिसिन लिखते हैं तो मेडिसिन काउंटर के पास जाए, तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वर्क किया जाए। तो सारा मेन जो फोकस होता है वो पेशेंट के ऊपर इस प्रोग्राम का मेन फोकस होता था कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक जो बॉक्स होता है, ठीक है, क्यूरी बॉक्स कह लीजिए, जो भी बॉक्स कहना चाहिए, इसमें जो भी पेशेंट होता है अपनी क्यूरीज डाल देता है, उसको लिया जाता है बाद में एट द एंड, मंथ के एंड में उस क्यूरी बॉक्स को खोला जाता है, जो भी क्यूरीज होती है उसको कलेक्ट करके उनमें इम्प्लांट किया जाता था कि चेंजेस हम कर सकें। आगे क्या क्या चेंजेस करना ज़्यादा ज़रूरी है वो सारे चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, इस नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में। देन इसका सबसे मेन एजेंडा या सो मेन जो वर्क होता है वो होता है कि क्वालिटी को कैसे इन्हांस करें, हम कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है, जो गलतियाँ पहले हो रही थी उनको छोड़ के जो है उन चीज़ों को बेटर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर लेबोरेटरीज़ की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरीज़ में टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले बहुत सारी जगह पे ठीक है कि प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्लीनिंग की तरह आप कुछ भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। लाइक अगर आपने कोई भी सैंपल को लिया डायरेक्टली आप वॉश बेसिन में डाल रहे हो, दैन वो डायरेक्टली थ्रू जा रहा है चैनल्स के थ्रू, ठीक है, डक्टिंग सिस्टम के थ्रू, उसको नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर आपको चैनल फिट करना है वहाँ पे, ठीक है, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का जो भी सोल्यूशन बना दो जिसके थ्रू भी आपको डिसइंफेक्टेड पहले उसको करना है, तो वो आपको प्रॉपर उस तरीके से करना है। इवन जहाँ पे भी वॉश बेसिन बेसिकली जहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ आता है, जहाँ पे आपने रिएजेंट है, सैंपल है, उनको अगर आप डिस्कार्ड करते हो तो अगर वहाँ पे उन चीज़ों के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर बेसिन के नीचे आपका चैम्बर होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू डिसइंफेक्शन किया जा सके जो भी सैंपल है उसका, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। लेबोरेटरीज़ के अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक इसी के अंदर, तो जो आपके जो भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इसका प्रॉपर ऑटोमेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम फैमिली प्लानिंग्स वगैरह के रूम की बात करें, ठीक है, पीएससी लेवल पे या फिर एक सीएससी लेवल पे, तो उनके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबको प्रॉपर चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो एनक्वास का मेन पर्पस होता है यही सारा होता है कि आप
बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सको आपके पेशेंट्स को, ठीक है। जो भी पेशेंट्स आता है उसको बेटर सर्विसेज आप लोग दे सको। तो ये मेन जो है एनक्वास का एजेंडा होता है। इसके अलग अलग स्कीम्स होती है जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं नेशनल लेवल से आते हैं, ठीक है। आपकी लेबोरेटरीज या फिर आपकी CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल्स है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली ये प्रोग्राम ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है कंपैरेटिवली मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के अंडर, ठीक है। जो अपना स्टेट हॉस्पिटल होता है उसको छोड़ के बेसिकली उसके अलावा सभी जगह ये जो है नेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं। अब इसी तरीके से एक स्टेट का प्रोग्राम होता है जिसको बेसिकली कायाकल्प बोला जाता है। तो वो वहाँ पे पहले क्या होता है कि नेशनल प्रोग्राम से पहले यानी एनक्वास से पहले आपको कायाकल्प ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगर आपकी जो हॉस्पिटल है, अगर आप पहले स्टेट को क्वालिफाई करते हो दैन यू हैव गो फॉर द नेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर आप नेशनल प्रोग्राम्स को क्वालिफाई करते हो तो इसके अंदर कुछ अमाउंट भी हॉस्पिटल को दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड, ताकि वो बेटर काम कर सके, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो एक बहुत ही बेटर नेशनल प्रोग्राम है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें हम बात करेंगे मेजरली लेबोरेटरी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस किस तरह के कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, क्या क्या आपको क्या क्या आपको करना होता है। इसको बेसिकली हम इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। एक में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई वो करने वाले हैं, रजिस्टर्स के बारे में बात करने वाले। सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो एनक्वास होता है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो 15 इन्वेस्टिगेशन है क्या उसके अलावा भी हम बात करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जो सेकंड वीडियो रहेगा हमारा उसमें बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे आपको कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं, ठीक है। आपके 15 इन्वेस्टिगेशन जो लेबोरेटरी पे होते हैं, PSC लेवल पे होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को और करने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक लेबोरेटरी रजिस्टर बनाना होता है जिसको हम बेसिकली नंबर 1 देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपके सारे के सारे जो 15 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, कि 15 इन्वेस्टिगेशंस आप लोगों को कैसे करने होते हैं। तो पहला रजिस्टर आपका यही होता है कि लेबोरेटरी का रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, सॉरी नंबर चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड नंबर का रजिस्टर वो आपका TB रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं सभी की रजिस्टर की जो एंट्री वाला वीडियोस बनाऊं कि किसमें किसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो अब वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थर्ड रजिस्टर जो हमारे पास में है वो, ठीक है, आपका मलेरिया स्लाइड कलेक्शन रजिस्टर, ठीक है। आप मलेरिया का जो अगर बनाते हो स्लाइड से बना रहे हो तो आप उसका रजिस्टर बनाओगे, और अगर आप रैपिड कार्ड करते हो तो रैपिड कार्ड का अलग रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो बताऊंगी बाद में कभी डिटेल में आप लोगों को। देन हम फोर्थ की बात करेंगे कि आपको एक लिक्विड वेस्ट रजिस्टर बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लेबोरेटरी के अंदर एक लिक्विड वेस्ट रजिस्टर बनाएं। इन सब की एंट्रीज़ का वीडियो चाहिए तो आप अलग से मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं बना दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास में वाटर सैंपल रजिस्टर, ठीक है, कि आपको एक वाटर सैंपल रजिस्टर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सैंपल जो आपकी आशा वगैरह होती है, अगर सैंपल वगैरह लेके आती हैं तो उसका किस तरीके से आप लोग करते हो, जैसे ऑर्थोटोलुइन टेस्ट के थ्रू किया जाता है, तो वो आपको बनाना ज़रूरी है। देन 6 नंबर की बात करें तो हमारे पास में परमानेंट स्टॉक रजिस्टर है, ठीक है। 6 नंबर में हमने परमानेंट स्टॉक रजिस्टर का, स्टॉक रजिस्टर में परमानेंट में क्या होता है कि आपके परमानेंट आर्टिकल्स जो भी हैं उनको सबको आपको इसमें प्रॉपर तरीके मेंटेनेंस करके रखनी है कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो रजिस्टर नंबर 7 है हमारा, वो है रैपिड कार्ड, ठीक है, रजिस्टर जो होता है, रैपिड कार्ड टेस्ट रजिस्टर जो होता है वो होता है, ठीक है। जिसमें बेसिकली HIV रैपिड कार्ड टेस्ट रजिस्टर है, जिसमें बेसिकली आप HIV की प्रॉपर एंट्री इसमें करते हो। वैसे तो आप चाहो जो आपका नंबर 1 रजिस्टर है उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगी कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर HIV का बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप ANC के पेशेंट्स को अलग से डील करते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए आसानी होती है नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में है कि HBsAg, बेसिकली जो हेपेटाइटिस के लिए प्रॉपर रजिस्टर आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि 15 इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता है। अब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों को जिसके अंदर 15 इन्वेस्टिगेशन के अलावा कौन कौन से अदर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो PSC लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो HBsAg का प्रॉपर एक रजिस्टर बना लीजिए। देन उसके अलावा आप मीज़ल्स का प्रॉपर एक रजिस्टर बना सकते हो। अगर आपके यहाँ पे मीज़ल्स के केस आते हैं तो आप रजिस्टर बना लीजिए, क्योंकि एक रजिस्टर प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना दैट मीन आपके काम को डिकोड करता है कि आप प्रॉपर अपना काम किस तरीके से करते हो। देन उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MP एंटीजन रैपिड कार्ड टेस्ट है, नहीं, जो मलेरिया का जो प्रॉपर अगर आप एंटीजन कार्ड वाला टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आपको इसका बनाना ज़रूरी है, ठीक है, एक प्रॉपर उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट में डेंगू का है, वो भी मैंने लेबल नहीं लगाया, पर आप डेंगू का भी बनाओगे। एक उसके अलावा एक और रजिस्टर आप लोगों को बनाना होता है, दैट इज़, ठीक है, आपका रीएजेंट स्टॉक रजिस्टर। रीएजेंट स्टॉक रजिस्टर में बेसिकली क्या होता है कि
आपके जो भी रीजेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आपके हॉस्पिटल में जो भी रीजेंट्स आप लोग मंगवा रहे हो उसकी एंट्री होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ठीक है, जैसे आपने जो ये सब रीजेंट स्टॉक में क्या होता है, बेसिकली जो यूज़ आ रही और जा रही, ठीक है, परमानेंट में जो परमानेंट आर्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि आपकी जीएसपी स्टेन हो गई, वॉटमैन फिल्टर पेपर हो गए, टिश्यूज़ पेपर हो गए, कवर स्लिप हो गया, ऑयल इमल्शन हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है, ट्राइसोडियम साइट्रेट हो गया, सारी की एंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बात कर ली मैंने रजिस्टर्स की। अब बात करें कुछ फाइल्स की। अब फाइल्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपको फ़ाइल बनानी होती है मलेरिया रिपोर्ट फ़ाइल। ठीक है, एक मलेरिया की रिपोर्ट फ़ाइल आप लोगों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सारी आपकी एंट्रीज इसमें रहें। सेकंड हम यहाँ पे बात करें HIV रिपोर्ट एंड रेफरल फाइल। ठीक है, HIV की जो भी रिपोर्ट्स होती है उनको आपको यहाँ पे, ठीक है, मतलब करना होता है प्रॉपर तरीके से। एंड उसकी रेफरल फाइल अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसकी भी एंट्री आपको इसमें करनी होती है। नेक्स्ट थर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी मलेरिया कोड फाइल। ठीक है, मलेरिया का कोड आता है, आप लोगों को पता है हर मंथ जो भी मलेरिया का प्रॉपर कोड आता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे संभाल के रखना होता है। ठीक है, जैसे जो भी मलेरिया का कोड आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, उसमें प्रॉपर संभाल के, ताकि चीज़ें एक प्रॉपर वे में होती है। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल। अगर आपकी कोई भी ट्रेनिंग होती है, कहीं पे भी आप ट्रेनिंग्स के लिए जाते हो अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलते हैं, कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, कुछ ऑर्डर होते हैं, उनको आप इसमें लगा के रख सकते हो। एक ज़रूरी फ़ाइल है ये भी। नेक्स्ट HIV कंसल्टेशन फ़ाइल। अगर किसी भी पेशेंट का आप HIV कर रहे हो तो अगर ANC को छोड़ के, ठीक है, ANC के पेशेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कंसल्टेशन फॉर्म फिल करने की, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी भी पेशेंट का अगर आप करते हो देन यू फिल द कंसल्टेशन फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट फॉर द HIV से। नेक्स्ट आपके लेबोरेटरी की क्लीनिंग की फाइल्स भी होना ज़रूरी, कि आपकी लेबोरेटरी डेली प्रॉपर क्लीन हो रही या नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो डिमांड फाइल। ठीक है, आप जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो, आपकी लेबोरेटरी में कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी रिएजेंट है, कुछ भी आपको चाहिए होता है, तो उसकी प्रॉपर डिमांड फाइल बनाइए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इधर उधर पन्नों को मत फेंकिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्रॉस फाइल जो होती है, बेसिकली आप अगर आपके पास में CBC मशीन है, कोई भी प्रॉपर मशीन है, उसका क्रॉस वैलिडेशन करना, लाइक एक जगह अपना सैंपल आपने यहाँ पे लगाया था, उस सैंपल को आप जाके कहीं और लगा रहे हो, तो आपके कितना मिसमैच हो रहा है वैल्यू के अंदर, तो उसको क्रॉस वैलिडेशन फाइल बोला जाता है। नेक्स्ट है उपकरण फाइल। उपकरण फाइल है कि आपके कोई भी जो है मशीन्स वगैरह है, कोई भी उसमें ख़राबी हो गई, कुछ भी करना हो तो उससे रिलेटेड काम होता है, तो सारा उपकरण के थ्रू आप करते हो। नेक्स्ट हमारे पास में है कि मंथली रिपोर्ट फाइल। आपने प्रॉपर मंथ में कितने इन्वेस्टिगेशन किए, 15 इन्वेस्टिगेशन जो किए, उसकी प्रॉपर मंथली रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लाइक आपने हीमोग्लोबिन कितना करा, ग्लूकोज कितना करा, UPT कितना किया, उसके प्रॉपर बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से वो बहुत बेटर होता है। ठीक है, आपको हर मंथ का सारा डाटा अच्छे से कलेक्ट होता है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट हमारे पास में एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप फाइल। जितने भी आपकी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज़ है उनकी भी एक हेल्थ चेकअप फाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उसको भी एनक्वास के टाइमिंग में जो एग्ज़ामिनर्स आते हैं वो मांगते हैं कि यार आप सभी के तो हेल्थ चेकअप कर रहे हो, लेकिन क्या अपने खुद के एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप किया या नहीं किया, तो वो भी फ़ाइल आप लोगों से मांगी नहीं जाती। इसमें आपकी एम्प्लॉयज़ की आप जो सारी डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके अंदर आप लोगों की कैसे एंट्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो वो वीडियोस अलग से चाहते हो तो मैं वो बना दूँगी, आप कमेंट करके मुझे बता देना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कौन कौन सी फाइल्स बनानी होती है एनकॉस्ट के लिए। ठीक है, और एनकॉस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बेसिक सिंपल वर्ड्स पे मैंने आप लोगों को समझा दी। ये एक नेशनल प्रोग्राम होता है जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से फाइल्स बनती है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में साथ नहीं बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि सभी रिकॉर्ड्स में कैसे एंट्री करते हैं तो वो पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे जो 15 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके अलावा लेबोरेटरी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, इन 15 इन्वेस्टिगेशंस के अलावा PSC लेवल के अंदर और आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनक्वास के दौरान। ठीक है, तो वो उस टॉपिक को हम डिटेल में ही उसको यहाँ पे समझने वाले। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसका डिटेल वीडियो और भी ज़्यादा चाहिए, आपको प्रॉपर एनक्वास के ही ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियोस चाहिए without all of these things, then you have to comment that I will make that video. So thank you for watching this video. See you in the next video.